आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा जो आपके दिल में घर कर गया? जैसे कि तुमसे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तुम तो हमेशा ही गड़बड़ करते हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर ये बातें आपके दिमाग में इतनी अंदर बैठ गई कि आपको लगने लगा कि हाँ, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। अगर आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको टॉक्सिक सेम के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिक सेम हमारे अंदर की सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सोच और हमारी पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो होता यूं है कि एक दिन एक पिता अपने बच्चे को गणित का होमवर्क करते हुए देख रहे थे। बच्चा कुछ प्लस माइनस के क्वेश्चंस जो थे उनको सॉल्व कर रहा था, और ये करते करते एक सवाल का जो उत्तर था वो बच्चे ने गलत दे दिया। और ये देखते ही पिता ने तुरंत कहा कि अरे, ये भी गलत कर दिया, ये तो कितना इजी क्वेश्चन था, तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर पिता का इंटेंशन जो था वो खराब नहीं था, लेकिन ये बात बच्चे के मन में घर कर गई। उसे लगा कि शायद वो खुद ही बेकार है, डम्ब है, जो उससे इतना इजी क्वेश्चन भी सही सही सॉल्व नहीं हो पाया। टॉक्सिक सेम की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है, जब बार बार इस तरह की बातें आपसे कही जाती हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, या तुम बार बार गलती करते हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम बार बार गड़बड़ करते हो। तो होता क्या है कि बच्चा जो है वो इन सारी बातों को ही अपनी पहचान बना लेता है। उसे ये लगने लगता है कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, और शायद सच में वो हमेशा गलती करता है, शायद सच में उससे लाइफ में कुछ ना हो पाए, या हो सकता है सच में उसके पास दिमाग ना हो। और ये सारी चीजें बड़े होकर के उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सामान्य शर्म जो होती है और टॉक्सिक शर्म दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नॉर्मल शेम जो है वो ये कहता है कि हाँ, मैंने गलत किया या मुझसे गलती हुई, लेकिन जो टॉक्सिक शेम है वो ये कहता है कि मैं ही गलत हूँ। यानी कि जब हम टॉक्सिक सेम का सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। सामान्य शर्म जो है वो हमें गलती सुधारने का मौका देती है, लेकिन टॉक्सिक शेम जो है वो हमें ऐसा महसूस करवाती है कि शायद हम कभी कुछ सही कर ही नहीं सकते। और इसकी शुरुआत जो है वो हमेशा, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादातर बचपन से ही होती है। जब हमें बार बार इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तब हम अपनी गलतियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम ये नहीं कहते या ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई, बल्कि हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पेरेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं। तो आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आपके पास आता है, और उसमें मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, और रिपोर्ट कार्ड देखते ही आपने तुरंत ये बोल दिया कि अरे, तुम तो हर बार फेल हो जाते हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ में। इस बात पर दोबारा से गौर कीजिए और सोचिए कि यहाँ पर आपने क्या किया। आपने यहाँ उसके प्रदर्शन की आलोचना नहीं की, बल्कि आपने उसकी पूरी पहचान पर ही सवाल उठा दिया। बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि मुझे अगली बार मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं, बल्कि वो ये सोच रहा है कि मैं ही गलत हूँ और शायद मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। इसका उल्टा अगर आप बच्चे से ये कहते हैं कि हाँ, इस बार लगता है मेहनत में थोड़ा कमी हो रह गई है, और अगली बार हम और मेहनत करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तब बच्चा ये समझेगा कि हाँ, गलती करना गलत नहीं है, बल्कि हमें गलती से सीख करके अपने आप को सुधारना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुद को बुरा मानने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अब टॉक्सिक फेम जो है वो अक्सर शुरू तो बचपन से ही होती है, लेकिन ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके को, काम करने के तरीके को, हमारी पूरी पर्सनालिटी को प्रभावित कर देती है। जब टॉक्सिक शेम जो है वो हमारे अंदर बहुत भीतर तक बैठ जाती है, तो हम अक्सर अपने रिश्तों में इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो लोग हमें छोड़ देंगे या फिर हमें पसंद नहीं करेंगे, और इसी डर से हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते। हम बार-बार माफ़ी माँगने लगते हैं, भले ही चाहे गलती हमारी ना हो। टॉक्सिक शेम का असर जो है वो हमारे करियर में भी पड़ता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हमसे कभी कुछ होगा ही नहीं, इसलिए हम अक्सर बड़े-बड़े सपने देखने से डरने लगते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक शेम जो है वो हमारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि हम खुद से प्यार और अपनापन जताने की बजाय हम हमेशा खुद की गलतियों पर फोकस करते हैं, और हमें ये लगता है कि शायद जब भी कुछ गलत होता है तो हर बार गलती हमारी ही है। क्योंकि टॉक्सिक शेम जो है वो हमें ये रियलाइज करवा देती है या विश्वास करवा देती है कि गलतियां करना जो है वो नॉर्मल नहीं है। टॉक्सिक शेम हमें ऐसा फील करवाती है कि हम किसी के प्यार या अपनापन के लायक नहीं हैं, और यही इस समस्या का सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू है। और नतीजा क्या होता है कि हम परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, हम हर चीज़ को एकदम परफेक्शन से करना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए हम खुद को खपा देते हैं, दूसरों से डरते हैं, खुद को नकारते हैं और लाइफ की छोटी-छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे कैसे बचें? तो सबसे पहले तो जब भी आप सोचें कि मैं ही खराब हूँ, तो खुद से पूछें कि क्या ये सच है, या सिर्फ एक गलती मुझे पूरी तरह से खराब इंसान बना देती है? इसके अलावा ये समझें कि इंसान होने का मतलब है गलतियाँ करना। गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है। हम अपनी गलतियों से डिफाइन नहीं होते हैं, बल्कि उन गलतियों से सीख करके आगे बढ़ने की क्षमता से डिफाइन होते हैं। अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि गलती करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमें उन गलतियों से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो सेम गलती हम लाइफ में दोबारा रिपीट ना करें। याद रखिए कि हम सभी इंसान हैं, और हर इंसान गलती करता है, लेकिन हमारी गलतियां जो हैं वो हमारी पहचान नहीं होती हैं। ये खुद को माफ करना सीखें, खुद से प्यार करें और टॉक्सिक शेम को बाय बाय बोलें। इसके अलावा आपसे एक सवाल कि क्या कभी बचपन में किसी ने आपकी पहचान को प्रभावित किया? अगर आपके पास इस तरह की कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी स्टोरी है, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहे।